आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ, इसमें ना ही अवन का इस्तेमाल करेंगे, ना ही पतीला, ना ही प्रेशर कुकर चाहिए होगा। मैं आज आपको केक की रेसिपी बना के दिखाऊँगी और वो भी हम तवे के ऊपर इसको बेक करेंगे। आज हम बनाएँगे चॉकलेट फ्लेवर में स्विस रोल और इसको हम बनाएँगे तवे के ऊपर ईज़िली। ये 20 से 25 मिनट में बेक हो जाता है। ये वाली रेसिपी आपको कहीं से भी नहीं मिलेगी। आपने इस रेसिपी को कंप्लीट देखना है। बहुत ही मज़ेदार सा केक बनाना सिखाऊँगी। जिनको बेकिंग नहीं आती, वो भी इसीलिए इसको बना सकेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। चलते हैं जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे रूम टेम्परेचर 2 अंडे चाहिए। अलग-अलग तोड़ के हम एक बाउल में डालेंगे, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो ये अंडे ख़राब भी हो सकते हैं। अगर ख़राब हुआ तो पूरी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक बीटर लिया। अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप हैंड बीटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। इलेक्ट्रिक बीटर से हम इसको 2 से 3 मिनट में बीट कर लेंगे। अभी हम इसमें डाल देंगे शुगर पाउडर और इसको मिक्स करेंगे। पहले हाफ़ कप शुगर पाउडर का इस्तेमाल किया है, मोटी वाली चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। साथ ही साथ हम इसको बीट भी करते जाएँगे, क्योंकि हमने इसको फोमी शेप में लेके आना है, जिससे जो केक है वो बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्जी बनेगा। अंडों को हमने बीट कर लिया, ये आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। अभी हम यहाँ पे 2 चम्मच कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, जिसकी अपनी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल ना हो। जो हम नॉर्मल कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, 2 चम्मच हमने इसमें डाल दिए हैं। ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अभी हम 1 मिनट तक इसको और बीट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही है, रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सोच क्या रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। फ्री में सब्सक्राइब करना होता है। इससे जो मेरी न्यू आने वाली रेसिपी है उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा और आप मेरी न्यू रेसिपी को फॉलो कर सकेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस रेसिपी को शेयर करना है। तो यहाँ पे मैंने चंद कतरे वनीला एसेंस के भी डाल दिए हैं। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे अंडे की स्मेल रिमूव होती है और अच्छी सी खुशबू आती है केक में से। अभी हम यहाँ पे ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 1 कप मैदा लिया है और इसमें से भी मैंने थोड़ा-सा बचा लिया है। ये मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि थोड़ा-सा हमने क्यों इसमें से रख लिया है। यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया है और यहाँ पे 1/8 टीस्पून मैंने बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया है। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। साथ ही हम इसमें 1/4 कप इसमें कोको पाउडर डालेंगे, क्योंकि हम चॉकलेट फ्लेवर में स्विस रोल बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/4 कप जो है वो कोको पाउडर लिया है। इसको मिक्स करेंगे और साथ ही हम यहाँ पे इसको स्टेन भी कर लेंगे। यहाँ पे हमने कोको पाउडर का इस्तेमाल किया है, तो इसीलिए 1 कप मैदे से हमने थोड़ा-सा मैदा बचा लिया है। उसकी जगह हमने कोको पाउडर का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, साथ ही हम इसको स्टेन करेंगे। जब भी आप केक बनाएँ तो स्टेनर से स्टेन लाज़मी किया करें, क्योंकि इससे केक स्पॉन्जी और फ्लफ़ी बन के तैयार होता है। यहाँ पे हमने इसको स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लिया है। अभी हम इसको मिक्स करेंगे। ओवर मिक्सिंग बिल्कुल भी नहीं करनी। तो यहाँ बैटर थोड़ा-सा थिक है तो हम क्या करेंगे, इसमें नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करेंगे। फ्रिज वाला ठंडा दूध बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अभी यहाँ पे हम लेंगे बेकिंग ट्रे। तो यहाँ पे मैंने पिज़्ज़ा ट्रे लिया है। अगर आपके पास कोई और मोल्ड है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको हमने ऑयल से ग्रीस किया है, साथ ही हमने इसमें पेपर लगा दिया है। इस मिक्सचर को हम इसमें डालेंगे और फैला लेंगे। फैलाने के बाद इसको टैप-टैप करेंगे और इसको बेक करेंगे। यहाँ पे हम ना ओवन का इस्तेमाल करेंगे, ना ही प्रेशर कुकर और ना ही पतीले का इस्तेमाल करेंगे। आज मैं आपको केक बेक करने का तरीका बताऊँगी, वो भी तवे के ऊपर। हर कोई इसको घर में इजीली बेक कर सकता है। यहाँ पे हम तवा लेंगे, इसके ऊपर मैंने एक प्लेट सेट कर दिया है और इसके ऊपर हम ये वाला जो बेकिंग मोल्ड है, इसको हम इसके ऊपर रखेंगे और इसको हम कवर कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको 20 टू 25 मिनट तक बेक करना है। फ्लेम हमने इतनी रखनी है जितना हम चावलों को दम देते हैं। 25 मिनट के बाद आप देख सकते हैं केक की फाइनल लुक ये अच्छी तरह से बेक हो चुका है। स्टिक की मदद से हम इसको चेक कर लेंगे। अगर स्टिक के ऊपर थोड़ा-सा बैटर लगा हुआ तो हम थोड़ा-सा और बेक करेंगे, नहीं तो ये अच्छी तरह से बेक हो चुका है। और अभी हम इसको डीमोल्ड कर लेंगे, इसको निकालेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको एक प्लेट में निकाल लिया है। अभी हम गरम-गरम इसको फ़ोल्ड करेंगे, इस तरह रोल कर लेंगे। तो गरम-गरम करेंगे इस तरह से रोल, तो ये अच्छी तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसका बटर पेपर नहीं उतारेंगे, इसको हम रोल करेंगे। रोल करने के बाद हम इसके ऊपर धागा बांधेंगे और इसको हम तकरीबन 10 मिनट तक फ्रिज में रखेंगे, ताकि ये अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए। क्योंकि हमने अभी इसके ऊपर व्हिपिंग क्रीम भी लगानी है और इसकी कटिंग भी करनी है। तो यहाँ पे हम इसको 10 मिनट तक रखेंगे। 10 मिनट के बाद जो ये केक है ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसके ऊपर से बटर पेपर हटा लेंगे
और इसको हम इस तरह से ओपन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने व्हिपिंग क्रीम को थोड़ा-सा व्हिप कर लिया है। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो सिंपल टेट्रा पैक क्रीम लेके आप उसमें शुगर पाउडर डाल लें और इसको थोड़ा-सा बीट कर लें, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास व्हिपिंग क्रीम है तो मैंने इसको व्हिप कर लिया है। अभी हम इसको ऊपर अप्लाई कर लेंगे इस तरह से। यहाँ पे आप चाहें तो इसमें थोड़ी-सी चॉकलेट भी मिक्स कर सकते हैं। मैंने सिंपल व्हिपिंग क्रीम ली है और हम इस तरह से इस पूरे केक के ऊपर लगा लेंगे इसको। तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी केक बन के तैयार होता है। एक तो बनाने में इतना ईज़ी है कि जिनको बेकिंग नहीं आती वो भी इसको ईज़िली बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको बेकिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना है, कोई भी बात पूछनी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई दूँगी। अगर आप बेकिंग सीखना चाहते हैं तब भी आप मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपके साथ एक-एक टिप जो है बेकिंग की आपके साथ शेयर करूँगी और आप भी इसी तरह घर में केक को बेक कर सकेंगे, बेकिंग कर सकेंगे। इसके अलावा मैंने आइसक्रीम की रेसिपीज़ भी शेयर की हुई हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप होम पेज पे जाके प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हैं, आइसक्रीम की रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैंने केक की बहुत सी रेसिपी को शेयर किया हुआ है, तो आप मेरी इन रेसिपीज़ को फॉलो कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो अच्छा सा कमेंट आपने लाज़मी करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब तो आप ज़रूर करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आपने इस रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर करना है, ताकि जिन लोगों के पास रेसिपी का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता वो भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें। इस केक को बना के आप 1 वीक तक स्टोर भी करेंगे तो